ज़बान बने पारस पत्थर। अब मेरा तवा सोने का हो जाएगा। माँ, मैं पारस पत्थर नहीं हूँ। जहाँपना, आपकी ज़बान पारस पत्थर है जो मेरे तवे को पल भर में सोने का बना सकती है। वज़ीर आलम, इस वृद्धा को तवे के बराबर सोना दिया जाए। बादशाह सलामत, आपके एक वचन ने सचमुच मेरा दरिद्र धो दिया। आप युग युग जीवो। ये संवाद है बादशाह सुलेमान का एक वृद्धा के साथ जो शब्द की करामात जाहिर करता है। वचन यदि परोपकार से जुड़ जाए तो ज़बान पारस पत्थर का काम करती है। इसलिए जीवन का माप तोल अध्ययन अध्यापन चिंतन मनन प्रतिभा से नहीं संभाषण से है। बोली की मधुरता जीवन का आदर्श है, उन्नति का आधार है। कहना होगा, बादशाह सुलेमान के शब्द से वृद्धा का सिर्फ इसी जीवन का दरिद्र समाप्त हुआ, मात्र यह जन्म सुधरा। किंतु महापुरुषों की वाणी रूपी पारस पत्थर से कोई पुण्यवान जुड़ जाए तो वह आत्मा से परमात्मा बन सकती है। अर्थात बुद्धि शब्दों को दृष्टि देती है, मन उसे पावर देता है, तो शब्द कर्म निजरा तक का परिणाम दिखाते हैं। आज का इंसान हवा में उड़कर अपने को बहुत बड़ा मानने लग गया, किंतु यह कोई चमत्कार नहीं। एक मक्खी भी उड़ने का सामर्थ्य रखती है। बिना पुल और बिना नाव के भी समुंदर को पार कर लेना चमत्कार नहीं है। वह एक पशु भी कर लेता है। परंतु वाणी यदि पारस बन गई तो जीवन स्वयं चमत्कार सिद्ध होगा। हालांकि बोलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे मनुष्य आदि से अंत तक करता है, परंतु किसी के बोल खजाने बन जाते हैं तो किसी के बोल प्रदूषण बढ़ा देते हैं, किसी के शब्द हताश बना देते हैं तो किसी के वचन हिम्मत बढ़ा देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके वचन दूसरों का दुख बढ़ा देते हैं, उनकी खुशी छीनकर उन्हें तनाव के भयंकर तूफान में ढकेल देते हैं। आगमों के अंदर 20 प्रकार के असमाधि स्थान बताए हैं, जिसमें अनुवीची भाषण यानी बिना सोचे समझे बोलने को असमाधि स्थान बताया है। वाणी तो लक्ष्मी है, इसे गिन गिन कर खर्च करना चाहिए। गलत शब्दों का प्रयोग करने से शब्दों की शक्ति घट जाती है। जो कहना हो वह हम कह पाए और सुनने वालों को बुरा भी न लगे, ऐसा ढंग अपनाने से वाक कला हासिल होती है। जिह्वा को पारस पत्थर बनाने का यही एकमात्र उपाय है। ध्यान रहे, शब्द की स्वाति बूंद जब मुख के सीप में समा जाती है तो मन की गहराई में उतरती है। जहाँ शब्द मोती बनकर जगमगाते हैं, वाणी में नम्रता का भाव हो तो मधुरता का रस अवश्य पैदा होता है। अनेक लोग ऐसे भी हैं जिनकी वाणी में कटुता होने पर भी मन में दया और सहिष्णुता के भाव रहते हैं, परंतु व्यक्ति के इस स्वभाव का परिचय लंबे समय तक साथ रहने के बाद ही मिलता है। इसलिए मधुर शब्द, सच्ची सलाह और कल्याण की कामना से ओतप्रोत वाणी की शक्ति ही ज़बान को पारस पत्थर बना सकती है। धर्मशास्त्र के नजरिए से जाने तो वाक कला सुखी जीवन का सूत्र है, क्योंकि इससे इंद्रिय संयम सधता है। यह वाचिक तपस्या भी कहलाती है। मनोविज्ञान के आधार पर जिह्वा को पारस पत्थर बनाने हेतु 3 खास बातों को अपनाना जरूरी है। पहली बात, घर में अतिथि या किसी भी व्यक्ति के
आगमन पर उसका कुशल क्षेम पूछना चाहिए। जाने पर उसका कार्य या यात्रा मंगलमय हो ऐसा बोलना चाहिए। दूसरा, घर से बाहर जिनसे भी मिलो, अभिवादन या स्वागत में स्वस्ति वचन, शुभकामना और प्रसन्नता से भरे वचन बोलो। तीसरा, किसी को भी पॉजिटिव कमेंट्स, विचार या सलाह दो। शब्दों से यही भावना व्यक्त करें कि आपका कल्याण हो। यदि दिन प्रतिदिन के अभ्यास से ये प्रयोग सध जाए तो वाणी चांद और सूरज बनकर जीवन को गौरव दे सकती है। याद रहे, जबान को पारस पत्थर बनाने की प्रक्रिया एक किताब की तरह है जिसे लिखने में कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन जलाने में कुछ ही क्षण लगते हैं।